ये वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल के लिए। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल, उसके लॉ और उसके एलिमेंट कैसे अरेंज हैं। तो शुरू करते हैं। मॉडर्न पीरियडिक टेबल सबसे पहले पढ़ेंगे लॉज। मॉडर्न पीरियडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल। Heading: In 1912 and 13, Moseley measured the frequency of X-ray emitted by a metal when bombarded with high-speed electrons. He discovered that the square root of the frequency nu of the prominent X-rays emitted by a metal was proportional to the atomic number and not to the atomic weight of atom of that metal. अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि एटॉमिक मास इज द पीरियडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट, लेकिन मोस्ले ने बाई एक्सपेरिमेंट ये ऑब्जर्व किया कि मास किसी एलिमेंट का पीरियडिक फंक्शन नहीं है। एटॉमिक नंबर उसका पीरियडिक फंक्शन है, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि अलग अलग एटॉमिक नंबर के एलिमेंट अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहे हैं और वो मास पर डिपेंड नहीं थी फ्रीक्वेंसी, तो उन्होंने ये निश्चित किया कि मास पीरियडिक फंक्शन नहीं है किसी एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर पीरियडिक फंक्शन है। तो उन्होंने स्टार्ट किया पीरियडिक टेबल को अरेंज करना एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। अब अंडररूट न्यू इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी है। इन्होंने ये बाई एक्सपेरिमेंट प्रूव किया, जहां ए प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट ऑफ ऑल लाइंस इन अ गिवन सीरीज ऑफ एक्सरे। जब फ्रीक्वेंसी निकल रही थी तो जो लाइनिंग बनती है, स्पेक्ट्रा बनता है, उसकी लाइनिंग है बी। और इनमें अगर ग्राफ खींचा जाता है अंडररूट न्यू और जेड में, अंडररूट न्यू फ्रीक्वेंसी है और जेड एटॉमिक नंबर है, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। दिस thus a plot of underroot nu versus atomic number z gave the straight line. He concluded that atomic number was better fundamental property of an element than its atomic weight. ये उन्होंने कंक्लूड किया। अब उन्होंने मॉडर्न पीरियडिक टेबल लॉ बनाया। The physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number. A modern version of the periodic table, long form जो periodic table की modern है, of the element is the most convenient and widely used. जो modern version है periodic table का long form है, ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है और सबसे ज्यादा यूज होती है, इसी से हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC, द ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18। IUPAC ने अब जितने ग्रुप थे, पहले 8 ग्रुप हुआ करते थे, 9 ग्रुप 0 से 8 तक, अब उन्होंने लॉन्ग फॉर्म में 1 से 18 तक ग्रुप बनाए और पीरियड 7 रखे। ही सबसिक्वेंट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इस तरह पीरियड में एलिमेंट अरेंज है, जिसमें लास्ट का 7th है वो अभी इनकम्प्लीट है। द कॉज ऑफ पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इज द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर आउटर
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। हर पीरियड में आप देखेंगे कि जो सेम पीरियड के एलिमेंट हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक जैसा आता है। जैसे फर्स्ट का देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीनियम, फ्रांसियम, एटॉमिक नंबर 3 है, 11, 19, 37, 55, 87। लिथियम का देखें 1s2, 2s1, लास्ट में 1 आ रहा है एस में। सोडियम का देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसमें भी लास्ट में एस में 1 आ रहा है। इसी तरह एस ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। इनका सबका एटॉमिक नंबर के अनुसार इनकी जो वैलेंसी है 1 है और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इस तरह एक सिमिलरिटी हर ग्रुप की आती है। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर। अब IUPAC ने जो एलिमेंट्स थे उनके नाम रखे। कुछ के नाम तो उन्होंने अपने आप रखे, कुछ के एक लॉ दिया कि उनके नंबर कैसे रखे जाएं, 100 से ऊपर के नंबर कैसे रखे जाएंगे। द नंबर्स आर ड्राइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एटॉमिक नंबर्स यूजिंग न्यूमेरिकल रूट फॉर 0 एंड नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 एंड एडिंग द सफिक्स em। लास्ट में 100 के बाद जितने भी एटॉमिक नंबर हैं सबके लास्ट का यह नाम सफिक्स है, उसमें em लगेगा। कैसे नाम दिए? अगर 0 है तो 0 के लिए नील यूज करेंगे, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, हेक्स 6 के लिए, सेप्ट 7, ऑक्ट 8 के लिए और एन 9 के लिए। इनका एब्रीविएशन नील के लिए एन, अन के लिए यू, बाई के लिए बी, ट्राई के लिए टी, क्वाड के लिए क्यू, पेंट के लिए पी, हेक्स के लिए एच, सेप्ट के लिए एस, ऑक्ट के लिए ओ, इन के लिए ई एब्रीविएशन यूज करते हैं। इन सर्टेन केसेस द नेम्स आर शॉर्टन्ड, फॉर एग्जाम्पल बाई em एंड ट्राई em। इस तरह के अगर नाम आए हैं तो उनको छोटा किया गया, बाई em की जगह bm कर दिया, उसको ट्राई em ट्रियम कर दिया, एंड इन नील के लिए इनिल। इस तरह शॉर्ट कर दिए गए हैं कुछ नाम। अब जैसे रिकमेंडेड नेम ये हैं। 101 के लिए देखो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील और फिर 1 के लिए फिर अन और फिर लास्ट में em। तो हो गया यूनी लियनम। 102 के लिए या अन्नी लियम। 102 के लिए 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 2 के लिए बाई और बाद में em। तो बाई em के लिए bm ही यूज होता है, तो अनिल bm। 103 के लिए 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 3 के लिए ट्राई और फिर em, तो नाम हो जाता है अनिल ट्रियम। और एब्रीविएशन हमने बताई थी, जैसे है अनिल ट्रियम के लिए UNT। 1 के लिए U, 0 के लिए N और 3 के लिए T, ट्राई के लिए। तो इस तरह इन सारे की सारे नाम हम 100 के बाद रख लेते हैं। ये याद कर लेना और ये याद होने के बाद आसान रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू
period, block and groups. If the last electron enters in S block, the element is of S block. अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में जा रहा है तो वो एलिमेंट S ब्लॉक का है। P ब्लॉक में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन तो वो P ब्लॉक का है। अगर D ब्लॉक में D ऑर्बिटल में जा रहा है तो वो D ब्लॉक का है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में जा रहा है तो वो F ब्लॉक का है। तो इस तरह हम ये समझ लेते हैं कि वो एलिमेंट किस ब्लॉक का है, S P D F में से, कि इलेक्ट्रॉन अगर S ऑर्बिटल में जा रहा है तो S ब्लॉक का, P ऑर्बिटल में जा रहा है तो P ब्लॉक का, और D ऑर्बिटल में जा रहा है D ब्लॉक का, और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर F ऑर्बिटल में जा रहा है तो वो F ब्लॉक का एलिमेंट होता है। जो SPDF है लास्ट ऑर्बिटल, इनको वैलेंस ऑर्बिटल बोलते हैं, वहीं से उनकी वैलेंसी निकलती है। द S ब्लॉक एलिमेंट, द ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड हैज एलिमेंट्स ऑफ S ब्लॉक हैव 1s1, ns1 एंड ns2। इसमें S लिखना रह गया। तो फर्स्ट के लिए ns1 और 2 के लिए s2, इस तरह यूज किया जाता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैव द वैलेंसी 1 and 2। P block, from group 13 to 18 are belong to P block elements। 13 से 18 तक P ब्लॉक के हैं। इनका फॉर्मूला है ns2 np126, और लास्ट वाले 18 का नोबल गैस का है ns2 np6। तो जो 13 से 17 तक हैं तो P ब्लॉक में जाएंगे, उसमें 1 से 6 इलेक्ट्रॉन, 1 से 5 इलेक्ट्रॉन तक जाएंगे, और 6P अगर ऑर्बिटल पूरी भर जाती है तो वो नोबल कन्फिग्रेशन में आती है। तो नोबल कन्फिग्रेशन होता है ns2 np6। D ब्लॉक, फ्रॉम ग्रुप 3 to 12 एलिमेंट्स बिलोंग टू D ब्लॉक। इसका फॉर्मूला है n-1 D 1 to 10 n S 0 to 2। They are all metals, they mostly form कलर्ड आयंस। जो D ऑर्बिटल्स के, D ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं ये कलर्ड आयन देते हैं। एग्जिबिट्स वेरिएबल वैलेंसी, पैरामैग्नेटिज्म एंड ऑफनली यूज्ड एज कैटलिस्ट। D ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैटलिस्ट के रूप में भी यूज करते हैं, और ये पैरामैग्नेटिज्म कैरेक्टर शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी होती है, कलर्ड आयन देते हैं, क्योंकि एनर्जी ये एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाते हैं, और फिर जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस लौटते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी कलर्ड इमिट करते हैं, इसलिए वो कलर्ड आयन देते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी विच हैव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-1 D10 ns2 do not show most of the properties of transition element। ट्रांजिशन एलिमेंट D ब्लॉक के होते हैं, लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी ये अलग बिहेवियर शो करते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट के करैक्टर शो नहीं करते, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिल होता है। तो ये एक तरह से शो करते हैं नोबल कन्फिग्रेशन की तरह, नोबल गैस की तरह, लेकिन ये नोबल तो होते नहीं है, लेकिन शो ऐसा करते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट के जैसे करैक्टर शो नहीं करते। F ब्लॉक एलिमेंट
इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। द टू रोज ऑफ एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द पीरियडिक टेबल कॉल्ड द लैंथेनॉइड, जो सीजियम 58 से ल्यूटियम 71 तक है, एक्टिनॉइड थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंसियम 103 तक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2f 1 to 14, n-1d 0 to 1 ns2 है। The elements after uranium are called ट्रांस-यूरेनियम एलिमेंट्स। यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स आते हैं एफ ब्लॉक में, उनको ट्रांस-यूरेनियम एलिमेंट कहते हैं। द मेटल्स आर लेफ्ट साइड इन द पीरियडिक टेबल एंड नॉन मेटल आर इन द राइट साइड। पीरियडिक टेबल में लेफ्ट साइड में सारे मेटल हैं, राइट साइड में नॉन मेटल हैं, और जो एलिमेंट्स जिगजैग में रखे हैं वो मेटलॉइड हैं, जो मेटल और नॉन मेटल को अलग करते हैं। ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस। इन पीरियडिक टेबल, while going left to right, the atomic radius decreases due to Jeff. Jeff means न्यूक्लियर चार्ज, पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज को Z यहां एटॉमिक नंबर है, और EFF यानी इफेक्ट, जेड इफेक्ट, इसको जेफ भी बोल देते हैं। जेड इफेक्ट मीन्स इफेक्टेड न्यूक्लियर चार्ज। जब भी जेफ बोला जाएगा तो आप समझ लेना तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात हो रही है। While going up to down, the atomic radius increases due to increasing of shell. नीचे जाने पर साइज बढ़ता है क्योंकि सेल बढ़ते जाते हैं। Atomic radius is determined the half of distance of between two nucleus in the combined state. जो एटॉमिक रेडियस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, घट रही है या बढ़ रही है, तो वो एटॉमिक रेडियस कैसे डिटरमाइन की जाती है? कंबाइन स्टेट में दो एटम के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उसका हाफ एटॉमिक रेडियस होती है। ऐसे ही आयनिक रेडियस होती है कि आयन स्टेज में दो एटम के न्यूक्लियस की डिस्टेंस है, उसका हाफ आयनिक रेडियस है। द एस्टिमेटेड बाई मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन इन द आयनिक क्रिस्टल्स। आयनिक रेडियस इज द लार्जर ऑफ आयन बिकॉज ऑफ रिपल्सन इन इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक रेडियस ज्यादा बड़ी होती है बजाय एटॉमिक रेडियस के। आयन होने से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं उसमें। एनाइन की रेडियस ज्यादा होती है कैटाइन से। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, दीज आर दोज स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होती है उनको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहा जाता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state. Ground state, gaseous, isolated and ground state से एटम से एक जो दोबारा बोलते हैं, this is the energy required to remove an electron from the isolated gaseous atom in its ground state. Gaseous isolated atom से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर मोल। डेल्टा एच किलोजूल पर मोल। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
The ionization enthalpy increases across a period. आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में बढ़ती है ड्यू टू इंक्रीजिंग द साइज ऑफ रिमूवल ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड लेस एनर्जी डाउन टू अ ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। एनोमली क्या है? अब बेरियम के बाद बेरिलियम आना है, तो लेकिन बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरोन से पीरियड में। ऐसे ही ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन से आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये एनोमली है, बिहेवियर कुछ अलग है इनका। कारण कि उनके जो या तो हाफ फिल्ड होते हैं या फुल फिल्ड होते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है बजाय इनकम्प्लीट के। ये फिनोमिना है। जैसे बेरियम के एस में 2 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हैं, बोरोन का पी में 1 है, तो पी से निकालना आसान है। एस में 2 भरे हुए, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। ऐसे ही नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल में 6 होते हैं, हाफ फिल्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा कठिन होता है बजाय हाफ से ज्यादा या कम हो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच, when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it into a negative ion, the enthalpy change accompanying the process is defined as the electron gain enthalpy। न्यूट्रल गैसियस एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक्स कोई एटम है, गैसियस में है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर उसको जो एनर्जी देनी पड़ी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट, द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम can be either endothermic और एक्सोथर्मिक। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन देने पर वो एनर्जी निकाल भी सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है। नोट, राइट अपर हैज द हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नोबल गैस की हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है because energy is given to add an electron gain enthalpy, electron has to enter next higher principal quantum level। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, अब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं आसानी से, तो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये जो राइट अपर में सबसे ऊपर का जो है हीलियम है, तो इनकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है और वो भी पॉजिटिव होती है क्योंकि इनको देनी पड़ती है। बाकी सबकी पॉजिटिव नहीं होती, वेरिएबल होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैव लार्जर नेगेटिव वैल्यूज लेफ्ट टू राइट गोइंग। जब हम पीरियडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यूज होती है, यानी वो एनर्जी निकालते हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ने पर डेल्टा एच नेगेटिव होता है। इट इज लेस नेगेटिव गोइंग अप टू डाउन, ऊपर से नीचे जाने पर लेस नेगेटिव। Delta H depend on 3 factors: atomic size, it is less negative increasing the size,
एटॉमिक साइज बढ़ेगा, लेस नेगेटिव होगी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मोर नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की ज्यादा होगी, और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि ये डू नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय काई, कुछ एक्स कुछ के जैसा इसका लेटर बनाया जाता है, उसको कहते हैं काई। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसे काई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ती है। काई ए माइनस काई बी इक्वल टू 0.1017 अंडर रूट डेल्टा, जहां डेल्टा जो एनर्जी है ए बी के बॉन्ड की माइनस अंडर रूट एनर्जी ए एटम के बीच के एनर्जी बॉन्ड एनर्जी और बी बी के बॉन्ड एनर्जी, इसका अंडर रूट है। ये डेल्टा की वैल्यू है, और इसमें ये पुट करके हम ये सारी चीजें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है ये कैलकुलेट करते हैं। इसमें बताया कि एनर्जी ए बॉन्ड बी, यानी दो एटम है ए और बी, उसकी बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, ए एटम की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी और बी बी के एटम मॉलिक्यूल की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी एंथैल्पी है किलोजूल में, यहां रखेंगे। और के काई ए काई बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एलिमेंट की, ए और बी की। पीरियडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिस्कस्ड लेटर। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे इसको, पीरियडिक ट्रेंड्स को, ये लास्ट में आएगा भी। Periodicity of valence or oxidation state. The oxidation state of an element in a particular compound can be defined as the charge required by its atom on the basis of electronegative consideration from other atom in the molecule. जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एलिमेंट की किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में ही उनसे ही डिफाइंड होती है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो वो कंपाउंड से निकालेंगे, अकेले एटम से नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते, वो तो वैलेंसी बताती हैं। हालांकि वैलेंसी को भी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, लेकिन सही ऑक्सीडेशन स्टेट कंबाइन फॉर्म में ही से ही निकाली जाती है। जैसे एग्जांपल है Na2O, हियर ऑक्सीजन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 एटम ऑफ सोडियम, सो ऑक्सीजन शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन 2 एटम से ऑक्सीजन लेता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ऑक्सीजन यहां -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो यहां सोडियम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो कर रहा है। तो इस तरह हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है और आप चैप्टर वाइज पढ़ ही रहे हैं, और इस चैप्टर के जितने भी वीडियो आए हैं उनको आप फिर दोबारा देखिए, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। लास्ट में अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो। धन्यवाद।